से सर, भोपाल में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी शुरुआत करने आए थे। तो मध्य प्रदेश में निवेशकों की बड़ी रुचि दिख रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि निवेश किस तरह से होगा और ज़मीन पर उतरने में क्या कोई चुनौती आप देखते हैं? चीज़ें कैसे होंगी? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो पहल की है, ये बहुत सराहनीय पहल है और इसमें लगभग 10-12 देशों के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति, देश के भी बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरेस्टेड ऐसे सारे उद्योगपति यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज और कल 2 दिन ये समिट चलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भी इसमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार को इसमें अपना सहयोग करने के लिए, कि जो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस तरह के प्रयासों में पूरा सहयोग करेगी, समर्थन करेगी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बृहद संभावनाएं हैं। यहाँ जल भी है, यहाँ वन क्षेत्र भी है, यहाँ जैव विविधता भी है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बहुत यहाँ पर संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ जो है कि सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ जब औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि हम जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहाँ पर हमारे काम को आगे बढ़ाने में राज्य शासन का किस तरह का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, जब उनके मन में ये विश्वास हो जाता है तब फिर वो अपना उद्योग लगाने के लिए आगे आते हैं। और मैंने देखा कि आज चाहे वो विदेशों से आए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हों या अपने देश के हों, उन सभी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से एक बहुत ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं, तो अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्रों का चयन करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, वहाँ उद्योग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में वो आगे आएंगे। औद्योग विकास से केवल उद्योग धंधे के लिए नहीं लगेंगे, बल्कि जब किसी प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र आगे बढ़ता है तो उद्योग के लगने से जहाँ लोगों को रोज़गार तो मिलता ही है, उस रोज़गार के साथ साथ उसको चलाने में बहुत सारे साइड की चीज़ों की जो है ना, उनको भी बल मिलता है। और ट्रांसपोर्टेशन है, होटल है, फिर गाड़ी वाले हैं, सुधारने वाले हैं, कपड़े वाले हैं, किराने वाले हैं, इस तरह के समाज के सभी वर्ग के तबकों को उनको इससे सपोर्ट मिलता है। पहले क्या होता था कि कुछ स्थान विशेषों पर इस तरह की गतिविधियाँ सिमट के रह जाती थी, लेकिन अब समूचे मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए यह जो पहल की गई है, ये पहल आने वाले समय में मध्य प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भारत में अब देखने में आता है एक सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ है और मध्य प्रदेश इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में हम अगर बात करें संस्कृति, पर्यटन, धर्म की, तो ये केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। क्योंकि आप तो खुद मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो आप इस पूरी परिस्थिति जो बदल रही है इसको किस रूप में देखते हैं? मध्य प्रदेश में कला साहित्य की दृष्टि से बहुत बृहत्तर क्षेत्र है। मालवा की अपनी संस्कृति, यहाँ की अपनी कला है, संगीत है, नृत्य है। फिर हम बघेलखंड जाते हैं तो वहाँ अलग तरह का देखने को मिलता है, बुंदेलखंड में अलग मिलता है, महाकौशल में अलग मिलता है और चंबल क्षेत्र में अलग मिलता है। लेकिन ये कुल मिला के मध्य प्रदेश एक है और इस क्षेत्र में भी इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी बहुत अपार संभावनाएं हैं। कला के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी। मैं मेलबर्न गया था। मेलबर्न में एक नौजवान जा रहा था, वो भारतीय वेशभूषा से, मैंने कहा ये हिंदुस्तानी, मैंने उससे बातचीत की, वो मध्य प्रदेश का निकल के आया और संयोग से बुंदेलखंड का ही निकल के आया। तो उसने फिर आंचलिक भाषा में फिर बात की। तो अपने क्षेत्र का व्यक्ति विदेश में अगर मिल जाए
उसको भी हमने, जब देश का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो भाव अलग है, तो वो तो मिलने का आत्मीयता का भाव अलग होता है। इसी तरह से हमारे देश की कला संस्कृति को भी उच्च स्तर पर ले जाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच बहुत विहंगम सोच है, बहुत बड़ा सोच है। समाज के हर तबके के बारे में बहुत बारीकी से सोचते हैं। मैं सामाजिक न्याय क्षेत्र में काम करता हूँ, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि कुछ दिव्यांगजनों में, उनके अंदर भी कला की प्रतिभा होती हैं, कुछ ऐसे दिव्यांगजनों की सूची बनाओ जो कोई बहुत अच्छा गायक होगा, कोई बहुत अच्छा संगीत बजाता होगा, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता होगा, तो उनकी सूची बनाओ, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम जो यहाँ पर होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में उनको अपनी प्रस्तुति देने का अवसर दिया जाए। तो इतने छोटे स्तर पर भी जाकर सोचना और उस क्षेत्र के लोगों को प्रमोट करने के लिए स्थान उपलब्ध कराना। तो जब दो सरकारें मिलकर, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जब डबल इंजन की सरकारें मिलकर आगे काम करती हैं, तो उससे उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का तो जीवन सशक्त होता ही, समाज को भी उससे बल मिलता है। और कोई भी समाज तभी सही मायने में सशक्त होता है जब उनके लिए बनाए गए प्रावधानों का लाभ केवल किताबों में नहीं, या वास्तविक रूप में जब उनको मिलता है। और इस दृष्टि से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सार्थकता के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सर, आज आपका रायसेन आना हुआ किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में, तो किसानों से जब कभी मिलना होता होगा तो आपको वो फीडबैक भी मिलता होगा और वो फील भी आता होगा कि मतलब प्रधानमंत्री जी जिस दृष्टिकोण से, जिस व्यापक दृष्टिकोण की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो वो खुशी आप लोगों को, इन लोगों के चेहरे पर दिखती होगी, बातचीत होती होगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो कहते हैं कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जब वो बात करते हैं, तो उसमें हमारे देश का जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसकी देश के विकास में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और 2014 के बाद से जिस तरह से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए उनके द्वारा योजनाएं बनाई गई, आप इसी से अंदाज लगाइए कि 2013-14 में जो कृषि सेक्टर का जो बजट था वो मात्र 22,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज 25-26 में वो बजट, कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ करके 1,27,000 करोड़ रुपया हो गया। अब किसान सम्मान निधि का आज कार्यक्रम था, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, पूर्व हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी आज देश के कृषि मंत्री हैं, और आज वो इस कार्यक्रम को पूरे देश में 531 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री सभी किसी न किसी कार्य में शामिल हो गए। उन्होंने ही मुझे रायसेन में आने का बोला। हम 3 दिन 4 दिन पहले हम लोग की बात हुई। मैंने कहा मैं तो उस कार्यक्रम में नहीं रह पाऊँगा सीकमढ़ छतरपुर में, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं भोपाल रहूँगा। तो बोले मैं भी नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मुझे भागलपुर जाना है यही कार्यक्रम करने के लिए। बोले आप हमारे क्षेत्र में चले जाना, अब रायसेन होते हुए तो पास पड़ेगा चूँकि। हाँ, तो आप सीकमढ़ छतरपुर नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप वहाँ से जितनी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी बागल पहुँचेंगे, आप वहाँ से निकल कर रायसेन चले जाना, इस कार्यक्रम में शामिल हो लेना। तो रायसेन आने पर इस कार्यक्रम में जहाँ मुझे इस क्षेत्र के किसान भाइयों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वहीं मैं 1977 से यहाँ रायसेन आ रहा हूँ। तो पुराने समय के बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से भी मिलने का सौभाग्य मिला, और उनके चेहरे पर जो खुशी का भाव था, आत्मीयता का भाव था, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन है। ऐसा लग रहा था कि परिवार में हाँ, अपनों के बीच में आ गए हैं। और 2-4 घंटे से काम नहीं चलेगा, एक आध दिन इनके बीच में पूरा समय रहना चाहिए। बस स्टैंड के सामने जो दुकानें थी उनकी छत पर सोते थे, चुनाव प्रचार में जाते थे, साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, नगर में भी जाते थे, गांव में भी जाते थे। तो सारी पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई। 4-5 दशक की स्मृतियां एकदम से आ जाना। हाँ, सारे पुराने लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सारी पुरानी घटनाक्रम भी जो है ना वो सारे सामने आए। इसे धन्यवाद, आपने समय दिया, बात की।